चीन के कुछ दार्शनिक जिन्होंने भारत की यात्रा की, उन्होंने भारत में रेशम के व्यापार पर काफी विस्तार से लिखा है। भारत और चीन में व्यापारिक रिश्ते बढ़ने लगे थे। 8वीं सदी की शुरुआत से जमीनी रास्तों के अलावा चीन और भारत समुद्री रास्ते के जरिए भी एक दूसरे से जुड़ने लगे थे। दक्षिण भारत में पान चबाने की परंपरा काफी पुरानी है। सुपारी के छोटे छोटे टुकड़ों को पान के पत्तों में चूने के लेप के साथ लपेटा जाता है। फिलीपींस में 3री शताब्दी के दौरान एक खोपड़ी में पान के दाग देखे गए हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो ऐसा कहा जा सकता है कि 5वीं शताब्दी के आसपास वहां पान की खेती शुरू हो गई थी। 11वीं और 12वीं शताब्दी के जो अभिलेख मिले हैं उनसे स्पष्ट हो जाता है कि उस वक्त पान का प्रचलन काफी अधिक था। अभिलेखों में मंदिरों को जो दान दिया गया है उसमें पान और सुपारी के बगीचों के दान का भी काफी जिक्र है। 7वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में भक्ति की लोकप्रियता भी काफी बढ़ रही थी। पल्लव वंश के शासक कला के प्रेमी और संरक्षक थे। इस दौरान कई मंदिर बने जिनका निर्माण गुफाओं व चट्टानों को तराशकर किया गया। इस शताब्दी की मूर्ति कला की भी अपनी विशेषताएं हैं जो उत्तर भारत की गुप्तकालीन मूर्तियों से अलग है। इन मूर्तियों में चेहरों को गोला और शरीर को पतला बनाया गया है। इस काल में गुफाओं के अंदर जो मंदिर बनाए गए हैं वो अजंता और एलिफेंटा की गुफाओं से अलग हैं। गुफाओं के गर्भगृह में शिवलिंग, शिव और विष्णु की प्रतिमाएं बनाई गई हैं। पल्लव काल की श्रेष्ठ और बेहतरीन संरचनाएं मामल्लपुरम के बंदरगाह नगर में देखी जा सकती है। अधिकांश पल्लव मंदिर कांचीपुरम के आसपास के इलाकों में पाए जाते हैं। चोल मंदिरों की बात करें तो ये दक्षिण में स्थित तंजौर इलाके के आसपास बनाए गए हैं। चोल वंश में महारानी शेम्बियन महादेवी ने उस वक्त में कई मंदिरों का पुनर्निर्माण और संरक्षण किया। पूर्व काल में जितने भी मंदिर उस वक्त ईंटों से बनाए गए थे उनको सुधारकर पत्थरों से बनाया गया। चोल राजाओं के वक्त कला की श्रेष्ठता को राजराजेश्वर मंदिर में परखा जा सकता है। उस वक्त इस मंदिर में एक विशाल शिखर और 60 मीटर का विमाना दिया गया है। पहले के किसी भी मंदिर की तुलना में इसकी नक्काशी घनी और सुंदर है। यहाँ जगह जगह स्तंभ बनाए गए हैं और एक गर्भगृह भी बनाया गया है। चोलकालीन धातु मूर्ति कला भी अपनी श्रेष्ठता और उच्च स्तरीय प्रसिद्ध कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा चोल राजाओं और गठित किए गए ब्राह्मणों के बीच सभाओं में अच्छे संबंध थे। कई ऐसे अभिलेख भी मिले हैं जिनकी जानकारी के अनुसार चोल राजाओं द्वारा ही उच्च अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी जो ब्राह्मणों की सभाओं का गठन करते थे। राज्य में राजनीतिक केंद्र, धार्मिक केंद्र और सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए मदुरई और कांचीपुरम जैसे इलाके ऐतिहासिक काल से ही प्रसिद्ध थे। कांचीपुरम पूरे व्यापार का केंद्र था जिसे अभिलेखों में मानगरम कहा गया है। प्राचीन भारत में धातुओं के इस्तेमाल से जितनी भी मूर्तियां बनाई गई है उनमें से अधिकांश का कोई अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है, जिस कारण उनके बारे में जानकारी जुटाना कठिन है। इसी कारण इतिहासकारों और विद्वानों को धातु की बनी इन मूर्तियों के समान पत्थर की मूर्ति ढूंढनी पड़ती है। पत्थर की मूर्ति से जो तिथि निर्धारण होती है उसी के आधार पर धातु की मूर्ति का विश्लेषण किया जाता है। कांस्य और धातु का इस्तेमाल करके बनाई गई नटराज की प्रतिमाएं भारत में बहुत प्रसिद्ध है, जिनका नाम आप सबने भी काफी सुना होगा। ये प्रतिमाएं चोल वंश की महारानी शेम्बियन के काल की है। चोल वंश के पहले पल्लवों के वक्त भी कांस्य की प्रतिमाएं बननी शुरू हो गई थी, मगर उस वक्त धातु से नटराज की जो मूर्तियां बनती थी वो लकड़ी से बनी हुई मूर्तियों के समान ही होती थी। पल्लवों के सैकड़ों साल बाद चोलों के समय से इन मूर्तियों में अधिक नक्काशी की जाने लगी। मध्ययुगीन भारत में जितना भी धार्मिक विकास हुआ है ऐसा लगता है ये सब अतीत की एक कड़ी है। मध्ययुगीन भारत के दौरान मंदिरों में जाकर भक्ति की उपासना और तीर्थ यात्रा की परंपरा बहुत ज्यादा बढ़ी है। एक तरफ जहां जैन धर्म का प्रभाव कर्नाटक और पश्चिम भारत में बना रहा, वहीं बौद्ध धर्म की पकड़ पूर्वी भारत और कश्मीर में बढ़ती रही। इसी दौरान कई सारे दर्शन शास्त्र भी लिखे गए। इस काल में जो व्यक्ति सर्वाधिक प्रभावशाली था उसका नाम शंकर था, जिसे आज हम सभी शंकराचार्य के नाम से जानते हैं। इन्होंने जितनी भी किताबों और ग्रंथों की रचना की उनमें इनकी यात्रा वृतांत है। यात्रा से मतलब है कि पूरे देश भर का भ्रमण, जगह जगह पर अलग अलग विद्वानों को शास्त्रार्थ में हराकर एक मत करना इत्यादि घटनाओं का वर्णन है। वेदों का अंत उपनिषद से होता है, इसलिए उपनिषद और उससे जुड़े सभी दर्शन शास्त्र को वेदांत कहा जाता है। विद्वानों का ये भी मानना है कि बौद्ध धर्म के पतन के पीछे शंकराचार्य द्वारा हिंदू धर्म और उनके दर्शन के ज्ञान का प्रचार प्रसार है,
पर यह भी रोचक है कि उस काल में शंकराचार्य को उनके विरोधी अप्रत्यक्ष रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी कहते थे। उपनिषदों की व्याख्या करते वक्त शंकराचार्य ने कई सारे मिथक और आलोचनाओं का खंडन किया है। उस वक्त अलग अलग मठों में और अलग अलग क्षेत्रों में हिंदू धर्म काफी विभाजित हो चुका था। शंकराचार्य को हिंदू धर्म के उत्थान की एक अहम कड़ी माना जाता है, जिन्होंने पूरे देश में एक तरह से धार्मिक एकता कायम की। इसके अलावा कुछ समुदाय ऐसे भी थे जो भगवान विष्णु को ही मानते थे और कुछ समुदाय ऐसे भी थे जो केवल भगवान शिव को मानते थे। इस कारण से उस वक्त विष्णु संप्रदाय और शिव संप्रदाय भी काफी प्रचलन में थे। खैर, भारत एक ऐसा देश है जहां हर तरह के धर्म के लोग रहते हैं। हमारी एक अनूठी संस्कृति है, एक सभ्यता है जो आज तक जीवित है। कुकू एफएम पर आपने सुना भारतवर्ष के शुरुआती इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को। अब तक आपने जो भी सुना वो पूरे भारत की कहानी का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। ऐसी और भी रोचक घटनाओं, साक्ष्यों और अपने अतीत को जानने के लिए सुनते रहिए कुकू एफएम।